नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गोंडा विधानसभा में एक ऐसे बच्चे के साथ हैं जिसने इस पूरे गोंडा का नाम रोशन कर दिया और साथ ही साथ इस वक्त उसको YouTube पे और ऐसे जितने सोशल मीडिया हैं उन पे सर्च किया जा रहा है। कारण उसके लगातार भजन जो वायरल हो रहे हैं और एक के बाद एक सेलिब्रिटी जो हैं वो इनसे मिलने और इनके साथ वीडियो और एल्बम बनाने के लिए या गाने रिकॉर्ड करने के लिए इनसे मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हर्ष बैसला की, जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति के बेटे हैं। उनके पिताजी पॉलिटिकल हैं, राजनीति से उनका हमेशा सरोकार रहा है, मगर उनके बेटे सिंगिंग में गए हैं, भजन गा रहे हैं। आखिर ये क्यों? और उम्र जान के आप और चौंक जाएंगे कि कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या उम्र है। हर्ष बैसला हैं हमारे साथ, हम इनका स्वागत करते हैं। हर्ष, कैसे आपको इसमें जाने की मतलब ललक लगी? आप कैसे इसमें गए? क्योंकि ये राजनीति आपके घर में होती है, पॉलिटिकल हैं, उम्र आपकी छोटी है, पढ़ाई का अभी आपका ये समय है। इसमें आपने सिंगिंग जाने की आपने कैसे सोचा, सिंगिंग करने की आपने क्यों सोची? क्योंकि लोग तो आपकी उम्र में जो है वो मोबाइल में खेलते हैं, गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, तो आपने भजन गायकी क्यों चुनी? देखिए, नेता तो मेरे पापा शुरू से ही हैं। ठीक है। और बात रही मेरे भजन की, तो जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा भी पूजा में होते हैं और मेरी मम्मी भी पूजा पाठ करती रहती हैं। तो जब मैं सुबह उठता हूँ, जब भजन चलते हैं टीवी पर, सुबह उठता हूँ जब देखता हूँ और फिर मैं गुनगुनाने लग जाता हूँ भजन। तो इसीलिए घर से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भजन करना चाहिए। अच्छा, मतलब संस्कार घर से ही मिले आपको कि भजन आपके घर में जब बजते रहते तो आपको वहां से आपका मन हुआ। देखिए, जब मैं छोटा था, जब मैंने शुरू ही की थी, तो मैंने मजे में अपने एक पापा के दोस्त हैं अमित डेडा पावी, तो उनका गाना बड़े सिंगर हैं। हाँ जी। हाँ। उनके एक गाना बिया तियती हाल नहीं हो, आपने सुना ही होगा। हाँ। उस पे 14 मिलियन व्यूज भी हैं। हाँ। तो उस गाने पे मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी। तो मतलब रील बनाई थी आपने? हाँ। तो उनको मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने मेरे को एक गाना ऑफर करा कि बेटा तेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो मैं तेरे को एक गाना देना चाहता हूँ। तो जब से मैंने शुरू कर दिया, तो वो वाला गाना सब लोगों ने पसंद भी करा, पब्लिक ने, जनता ने, सबने पसंद करा, बड़े बूढ़ों ने, सबने पसंद करा, इसलिए मैंने शुरू ही कर दिया फिर वो। तो पहला गाना आपका कौन सा है? आप उसको गुनगुनाइए। और उसको कितने लोगों ने देखा? वो गाने को 2-2.5 लाख बंदों ने देखा। और गाना कौन सा है वो कौन सा भजन है? आजा खोली के सरदार। जरा 2 लाइनें उसके गाइएगा। हो आजा खोली के सरदार, आज कहाँ देर लगाई है, अरे देर लगाई है, बाबा जी कैसे देर लगाई है। तो ये वो पहला भजन था। इसको लोगों ने 2.5 लाख लोगों ने देखा। उसके बाद आपकी ये जर्नी शुरू हो गई, आप लगातार भजन गाने लगे। हाँ। अभी तक कितने भजन आपने गा दिए हैं? मैंने 4। लोगों का प्यार उस पर सही मिला? सही मिला। और अभी कितने भजन और आप गाने वाले हैं? अभी दिवाली बाद 2 आएंगे। वो मैंने ज्ञानेंद्र सर, आपने सुना ही होगा नाम। जी। वो और भी फेमस बंदे हैं, उनसे मैंने दिवाली बाद 2 गाने लिए। और वो गुंडागर्दी के नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को, बड़ों को गुंडागर्दी का संदेश मिले। जो अभी मेरे गाने आने वाले हैं, ये ऐसे नहीं कि गुंडागर्दी, हवाबाजी, बदमाशी, ये नहीं। वो एक संदेशा देने के लिए कि वो गाने हैं, भजन है? वो गाने हैं, भजन नहीं है, गाने हैं वो। अच्छा। वो समाज सेवा के लिए, समाज के लिए, वो दिल छूने वाले गाने हैं। हाँ, मतलब आज के युवाओं को अच्छा संदेश देने वाले गाने हैं वो भजन नहीं है। नहीं, वो भजन नहीं है। हाँ। तो अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ हर्ष कि आपको टीचर ने बोला हो कि कहाँ आप पढ़ाई में वीक हो रहे हो, पढ़ाई आपकी सही नहीं चल रही है, या किसी ने टोका हो आपको, आपके दोस्तों ने आपको रोका हो, टोका हो कि ये सब क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टीचर्स भी बोलती है तू अब कर ही रहा है तो आगे बढ़। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त भी, मेरी टीचर्स भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सपोर्ट करते हैं? सब सपोर्ट करते हैं तो मुझे। पढ़ाई और आपकी ये सिंगिंग दोनों डिस्टर्ब नहीं होते आपस में? नहीं, मैं बस वीडियोस तो संडे को ही बनाता हूँ और
और दिन तो मेरी पढ़ाई चलती है। पढ़ाई चलती है। हाँ जी। तो अच्छा, किस किस ने आपको सपोर्ट किया अगर देखा जाए तो किस किस लोगों ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि होता ऐसा है कि लोग टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, तो आपको किसने सपोर्ट किया? कोई ऐसा वाक्य है किसी आपके व्यक्ति ने, आपके साथ के लोगों ने आपको हेल्प की हो, आपके कुनबे से, आपके समाज के, पापा के दोस्तों ने, किसी ने आपको हेल्प की हो, किसी ने आपको बोला हो आगे बढ़ो हम साथ हैं? हाँ जी, जब मैं दूसरा गाना बनाने अपने गांव गया था एक्चुअल में, तो जब मेरा शूट हुआ था वो श्री नंद किशोर गुर्जर के साथ हुआ था मेरा वो दूसरा अच्छा, गाना। जो विधायक लोनी के? हाँ जी। अच्छा। तो जब वहाँ पे सब लोग बैठे थे तो मैं उनके बगल में जाके बैठा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तेरी पेमेंट आने लग गई? तो मैंने बोला अंकल। पेमेंट किस चीज से? वो यूट्यूब से। यूट्यूब से, आपके चैनल से? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने बोला अभी तो चाचा नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे को एक्चुअल में 1100 रुपये दिए कि बेटा ये मेरी तरफ से तेरी पहली कमाई है, और तू अपने गांव का नाम ऐसे ही बढ़ा और अपने बड़े बूढ़ों का और अपने गांव का ऐसे ही नाम बढ़ाता रहे, और मैं दुआ करता हूँ कि तेरे और भी अच्छे अच्छे गाने आए, ये सब। अच्छा, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ जी। अच्छा, दिलीप पांडे भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने देखा है, हमें पता चला कि दिलीप पांडे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वो भी जब मैं छोटा था वो मेरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधने भी आए, और उनकी वजह से तो मैं गाने भी बनाता हूँ। उन्होंने मेरे से कहा भी, वो तो मेरी क्लास लेते रहते हैं कि बेटा तू गाने बनाता है पढ़ता भी है, तो मैं उनसे बोलता हूँ मैं पढ़ता भी हूँ, गाने भी बनाता हूँ, शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। तो फ्रेंडशिप बांधने वो आए थे या आपने उनको बांधा था? क्योंकि आप उनके दोस्त हो, ऐसा सुनने में आया मेरे को। हाँ, जब एक्चुअल में वो पापा के दोस्त थे पहले, तो उनका फोन आया, तो जब वो पापा तो कहीं पूजा कर रहे थे और मैंने उठा लिया था, तो उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा पापा कहाँ है? तो मैंने तो सुनी नहीं, मैंने ये बोल दी कि ताऊ जी मैं आपको फ्रेंडशिप बैंड बांधना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा ही था, नादान था, अपने स्कूल में भी दोस्तों को बांध के आया था, तो मैंने सोचा इनसे ये बोल देता हूँ। तो फिर वो कह रहे मैं तो तेरे ही घर आ रहा हूँ। मैंने पहले ये बोलती कि मैं आपके घर आ रहा हूँ फ्रेंडशिप बैंड बांधने, तो कह रहे तू तो गलत सोच रहा है, मैं तो तेरे ही घर आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो आपके घर आ रहे थे? अच्छा। तो फिर जब से हमारी दोस्ती शुरू हो गई, उसके बाद आपने उनके मंचों पे, उनकी रैलियों में जाके उनका प्रचार भी किया है, आम आदमी पार्टी के लिए भी आपने एक मंच पे जाके काफी भाषण दिए हैं, तो ये इतनी छोटी सी उम्र में ये सब आपने कर लिया? हाँ जी। तो कभी कोई दिक्कत नहीं लगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 12 साल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में आप पढ़ते हैं, 12 साल की उम्र है और आप भजन गा रहे हैं? हाँ जी। तो परिवार सपोर्ट करता है आपको पूरा? हाँ, परिवार वाले, बाहर के लोग भी सपोर्ट करते हैं, परिवार वाले नहीं बाहर के भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भजन जो हम चाहें आपको जो बहुत पसंद हो? वो मेरे को पहला वाला ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और भजन अपने दर्शकों के लिए आप गाएं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको सुनते हैं? हाँ जी, जब मैं अपने गांव में गया था, जो अभी आपको बताया ही था कि ये वाला गाना हमने वहाँ पर शूट करा है, तो ये वाला गाना चाहूँगा। बाबा जी तेरा बालक क्यों परेशान, मेरी सुन ले खोली वाले। अच्छा, ये आप किसको डेडिकेट करेंगे, किसके लिए गाना चाहेंगे? हाँ, मैं गाना चाहूँगा श्री नंद किशोर गुर्जर के लिए, जो कि मेरे चाचा हैं, और मिट्ठू गुजरी, सीमा गुजरी, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, और अमित डेडा पावी जो कि मैंने अभी बताया, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी, और गांव वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार वालों ने बहुत हेल्प करी, तो मैं उनके लिए गाना चाहूँगा। कौन सा भजन? और वो मेरा ही भजन है। हाँ, कौन सा? बाबा जी तेरा बालक क्यों परेशान, मेरी सुन ले खोली वाले। बाबा जी तेरा बालक क्यों परेशान, मेरी सुन ले खोली वाले। अच्छा, यानी अभी आपके कितने और भजन और गाने ऐसे आ रहे हैं जिसको आपको अभी गा रहे हैं आप, उसकी तैयारी चल रही है, और साथ ही साथ लोगों को सुनने को और देखने को मिलेंगे, ऐसे कई गाने तैयार हैं, शूटिंग उसकी चल रही है? हाँ, चल तो रही है। कितने ऐसे भजन हैं? भजन नहीं है, वो गाने हैं। अच्छा, वो गाने हैं, उनकी तैयारी चल रही है। चलिए आइए उनके पिताजी से बात कर लेते हैं। अब हम आपको हर्ष के पिताजी से मिलाते हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिकल हैं। उनके घर में उनका बेटा सिंगर है, दोनों की फील्ड अलग अलग है।
मगर उससे पहले हम आपको पिताजी हैं राज बैंसला, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि असल में वो हैं कौन। यह वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविड में अपने जितने किराएदार थे उन सबका किराया माफ किया था और इसकी तारीफ पूरे देश में हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने खुले मंच से बोला था और ये कहा था कि ऐसे व्यक्ति से सभी के समाज के लोग हैं सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के कोविड में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और ये आम आदमी पार्टी से उस वक्त से जुड़े हैं जब आम आदमी पार्टी बन रही थी, यानी फाउंडर मेंबरों में से एक वो भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर यह इनके घर में सिंगर पिता पॉलिटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। राजू जी स्वागत है आपका। राज भाई ये बताएं कि आखिर ये सब चीजें कैसे, आप पॉलिटिकल नेता जी भाई हैं और आपका बेटा सिंगर, घर में कॉम्बिनेशन कैसे बनता है आप लोगों का? भाई एक्चुअली में क्या हुआ था, ये इसको लॉकडाउन से शौक पड़ा शॉर्ट वीडियो का। ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो बना रहा था। हाँ। तो मेरे दोस्त हैं एक सिंगर अमित डेढ़ा पावी जी जी जी। तो एक शादी में वो मिले तो उनका एक भजन आया था, आती आती हार ली। हाँ बहुत फेमस। 14-15 मिलियन गया। हाँ। अब तो 18-20 हो रहा होगा। हाँ। तो वो एक शादी में मिल गए। वो इसने सबसे पहली रील उनके भजन पे यही बनाने वाला था। अच्छा। और उस दिन ही उन्होंने बोला था कि भाई जब भी मेरा कोई ऐसा ये लड़का बड़ा हो जाएगा या कुछ होगा तो मैं इसे एक गाना देना चाहता हूँ। तो उसने वो भाई मिले, उन्होंने कहा यार हर्ष को अब हर्ष बड़ा भी हो गया है तो मैं मेरी तरफ से एक हर्ष के लिए गिफ्ट है, एक भजन मुझे उसके साथ करना है। तो उन्होंने वो भजन दिया और उस भजन को सुनते ही पब्लिक में जो प्यार मोहब्बत अब दिल जान सा लुटा दिया। तो मुझे भी लगा, तो मैंने इसके लिए फिर ये लाइन चुनी और मैं ये काम इसको समझाता रहा करवाता रहा। तो इसने भी बहुत अच्छा करने की कोशिश की। फिर गांव में हमारे विधायक नंद किशोर गुर्जर है, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे ही परिवार से आते हैं लोनी से। तो उन्होंने इसे जब मोटिवेट किया तो ये उस दिन से ही पीछे पड़ गया, पापा मुझे कुछ करना है, मुझे और अच्छा करना है। मेरे गांव से इतना प्यार और विधायक जी से इतना प्यार, उन्होंने मुझे 1100 रुपए दिए और इतना मतलब इसका भी एक हौसला सा बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि यार अब इसको कराना ही है। इसको भी फिर दिलचस्पी हो गई, मुझे भी हो गई। अब जैसे इसने बताया कि मेरे 2 गाने आ रहे हैं, अब मैं इसको भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसके 2 गाने नहीं आ रहे हैं, इसके 4 गाने आ रहे हैं। 2 भाई हैं हमारे, बड़ी शख्सियत है, गायक हैं और उनके गानों को आज पूरी हिंदुस्तान चाहता है, पसंद करता है और खास तौर पे युवा और माताएं बहनें। तो उन्हीं से मैंने दो करके भजन बनवाए हैं, गाने बनवाए हैं। वो गाने हैं लेकिन वो गाने भी ना एक समाज को संदेश देने का काम करेंगे। जी जी जी। आजकल क्या है, युवा बदमाशी पे वीडियो बनाते हैं, बदमाशी के गाने गाते हैं। तो उस चीज से परे हटके मैं इसको देखना चाहता था कि मेरा बच्चा भी कुछ करे, एक समाज को अलग संदेश दे। तो मैं उस पे इसे काम करना चाहता हूँ, उसी पे कर रहा है। मगर आजकल के जो बच्चे हैं वो तो रील में, गेम में, मोबाइल में डूबे हुए हैं। आपका बच्चा इस उम्र में 12वीं एज में है, उसकी 12 साल एज है, 7वीं क्लास में है, वो सिंगिंग कर रहा है, वो गाने बना रहा है। आपको नहीं लगा कि कुछ हटके है और इसके लिए अब और कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग कर रहा है, लोग मोबाइलों में डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इसके 2-4 भजन पाइपलाइन में हैं। दिवाली के बाद उनकी शूटिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि उनकी शूटिंग में बहुत टाइम लगता है। बड़े कलाकार हैं, बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत है, तो उनके गानों में टाइम लगेगा, शूटिंग करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तो उस हिसाब से, लेकिन वो भी मैंने ऐसा बनवाया है कि बहुत अच्छा संदेश देगी पब्लिक को, एक समाज को, बहन भाइयों को जो आज अलग होते जा रहे हैं एक दूसरे से, उन सबको जोड़ने का काम करेंगे वो गाने। और 2 गाने मेरी माता बहनों के लिए आ रहे हैं जिन पे मुझे विश्वास है कि आने वाले शादी के सीजनों में सारी माता बहनें नाचने वाली हैं और खुश होने वाली हैं। मतलब डीजे का सॉन्ग आ रहा है? डीजे सॉन्ग है। हाँ। और बढ़िया, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। अच्छा राजू जी, राज भाई, एक समय ऐसा भी आया था कि आप काफी लॉस में चले गए थे जी। और ये वही समय है जब आपका बच्चा शुरुआत कर रहा था अपने करियर की। जी। तो उस समय काफी दिक्कतें आई होंगी और आपके घर पे हमने सुना था कि दिलीप
पांडे जी आए थे जी। इससे मिलके गए, और सीधा शर्मा जी आए, उन्होंने काफी प्रमोट किया बच्चे को, काफी सपोर्ट किया। रेखा रानी आई थी, निगम पार्षद यहाँ की हैं, वो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। अजय महावर जी अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनकी पार्टी से अब आते हैं, जी। अब बीजेपी में आप हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे। जी। तो इन लोगों ने आपको कितना सपोर्ट किया और बच्चे को कितना अप्रिशिएट किया, और कैसे उन लोगों का इसको सपोर्ट रहा है? जी, जैसे कि आपने इससे पूछा था कि पढ़ाई के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके दोस्त हैं, तो इसके ताऊ, लेकिन इसने फ्रेंडशिप बैंड माना तो मैंने दोस्त ही कहूँगा। इसके दोस्त है, वो 3-3.5 साल का था जब ये इसके दोस्त बने थे। ये फ्रेंडशिप डे का दिन था, दलीप भाई सांसद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। दलीप पंडित तिमारपुर से विधायक थे। तिमारपुर से विधायक जी हैं। जी जी। तो वो लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो उनका फोन आया एक दिन, इसने उठा लिया, मैं पूजा कर रहा था, तो इसने छूटते ही बोला, बच्चा था, कि ताऊ जी मेरे से फ्रेंडशिप बैंड नहीं बनवाओगे? तो उन्होंने कहा यार मैं तो तेरे घर ही आ रहा हूँ, तू मेरे घर क्या आएगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। तो आए वो, इसने फ्रेंडशिप बैंड बांधा और इनकी अच्छी खासी दोस्ती हुई। फिर उसके बाद मंचों पे भी इसे इसको लेके गए, अपने साथ रखा उन्होंने पूरे चुनाव, और इसने आपके बच्चे ने प्रचार प्रसार भी किया उनका, बिल्कुल मंचों पे जाके। हाँ, एक इसने लाइन भी बोली वहां पे, छोटी सी लाइन थी, बच्चों को देखना पसंद करते थे सब, तो इसने एक लाइन बोली, ना मस्जिद की राजनीति चाहिए ना मंदिर की राजनीति चाहिए, ना मस्जिद की राजनीति चाहिए ना मंदिर की राजनीति चाहिए, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा की और अच्छी स्वास्थ्य की राजनीति चाहिए। जय हिंद जय भारत, बस इतनी सी लाइन बोलता था, लेकिन पब्लिक को बहुत पसंद आता था। अब दलीप भाई भी इसे बहुत प्यार करते हैं। कोरोना काल में जितने भी 2 जन्मदिन पड़े इसके, उन्होंने घर पे आके जन्मदिन मनाए इसके। आप जन्मदिन की बात कर रहे हैं, आप ही के बच्चे का जन्मदिन मनाने सीधा शर्मा जी घर आ गए थे, उन्होंने केक भी काटा था, काफी उस चीज की भी चर्चा हुई थी, वो क्या वाक्य था? बिल्कुल, उनके बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है, मेरे पिता समान है। तो उन्होंने मुझे हमेशा इसके लिए मदद करने की कोशिश करी, और ये बोला कि एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुआ क्या था कि इसके 1300 सब्सक्राइबर हुए। अच्छा। विधायक सिद्धार्थ शर्मा जी अचानक घर आते थे, मेरे ऑफिस में बैठते थे, पब्लिक का काम करते थे हम दोनों मिलके। तो वो आए, उन्होंने इससे मजे में पूछ लिया कि यार हर्ष तेरा क्या हुआ भाई चैनल का? तो इसने बोला कि ताऊ जी बाबा मेरे ना 1300 सब्सक्राइबर हो गए। तो उन्होंने कहा यार अच्छा 1300 हो गए, तूने बताया भी नहीं हमें। तो उन्होंने एक केक मंगाया, और केक मंगा के चलो सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने बाहर केक कटवा दिया। तो उनका तो मैं जितना आसान, मतलब जितना कहूँ उतना कम है। सिद्धार्थ शर्मा जी तो मुझे और मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। रेखा रानी जी ने भी काफी सपोर्ट किया है आपको। रेखा रानी जी हैं, अपने घर बुला के इसे प्रमोट करती हैं अपने फेसबुक आईडी से। जब भी कोई इसका अच्छी रील लगती है, गाना लगता है, अपनी फेसबुक पे लगाती हैं। वो तो बहुत ही प्यार करती हैं इसे। मैं अजय महावर जी हैं हमारे विधायक, गोंडा के विधायक, वर्तमान विधायक हैं, वो भी इसे इतना पसंद करते हैं। मुझे तो इसका आज तक चिरंजीत भाई यही पता नहीं चला, ये राजनीति में जाएगा, सिंगिंग में जाएगा, रील बनाएगा, कहाँ जाएगा मुझे खुद नहीं समझ में आता। लेकिन जितने भी लोग, और सबसे बड़ी तो जनता है जो उसे इतना प्यार दे रही है, उसके भजनों को सुने जा रही है। पहले भजन पे मैं आपको बताऊं 2,51,000 जल्दी ही आज शाम तक शायद कंप्लीट हो जाएंगे, और दूसरे भजन पर इसके 1,40,000 व्यूज हो चुके हैं। चैनल का नाम कौन सा है आपके? अगर हम हर्ष आपके चैनल के नाम की बात करें तो आप क्या अपील करेंगे, और चैनल का नाम क्या है आपके? हर्ष बैसला, और उस पे भजन आते हैं सिर्फ, और हर्ष बैसला शॉर्ट्स पे आते हैं, मतलब रील्स आती हैं शॉर्ट्स। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर मेरे भजन अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी। आपने चैनल का नाम एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। शॉर्ट वाले का है हर्ष बैसला शॉर्ट्स, और जिस पे भजन आते हैं हर्ष बैसला उस पे। तो अब ऐसे में राजू भाई, इसको हम कैसे देखें कि क्या अब बच्चे को आपको लगता है कि प्रमोशन जिस तरीके से हो रहा है इसका और सपोर्ट करेंगे आगे, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है? जी बिल्कुल भाई, अपनी तो पूरी कोशिश ये है कि बच्चा जैसे हमें दुनिया आज नाम से जानती है, हमारे कामों से हमें पहचानती है, तो ऐसे ही ये करता रहे। और मेरी 2 बहनें हैं, एक तो मिट्टू गुजरी है, काफ़ी इंस्टाग्राम की बहुत अच्छे
फॉलोवर्स हैं, 12-13 मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं। और बहन सीमा गुजरी हैं, उनके भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत तगड़े फॉलोइंग है। आज ही उन्होंने एक रील डाली है, उस रील पे विश्वास नहीं करोगे 2 घंटे में व्यूज आ गए। और इसे इतना प्यार करती हैं दोनों वो बहनें। मैं उन दोनों रील भी बनाती हैं इनके साथ, बिल्कुल रील बनाती हैं, और गाने में भी इसके साथ ही नहीं है, 2 भजन में तो इसके साथ ही प्रमोट किया मिट्ठू गुजरी ने। अभी हमारी सीमा बहन जी नहीं आ पाई हैं, तो अगले भजन में जल्द से जल्द आपको इसके साथ दिखाई देने वाली है। मतलब आगे जो पाइपलाइन में भजन हैं या सॉन्ग हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, 4 आप बता रहे हैं। और इसके बाद क्या सोचा है कि और किस तरीके के जो भजन या गाने हैं वो भी क्या सोचा है बच्चे के लिए कि कुछ ऐसे डिफरेंट होने चाहिए? जी, मेरे भाई हैं अमित डेढ़ा पावी, मैंने उनको बोला है, अभी उनके 4 भजन डल चुके हैं। मैंने उनको बोला है 2 गाने जल्दी से ही वो भजन बनाने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 4 गाने, 2 गाने तो समाज के लिए और 2 गाने जो है वो मेरी बहनों के लिए, माता बहनों के लिए हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा, एक गाने का नाम बताता हूँ, मैं लाइन बताता हूँ, सोच लेना आप सब बहनें। गोरी बांध ले काला डोरा, नजर ना लगे जमाने की। उस तरज पे गाना आने वाला है और मेरी माता बहनों को बहुत पसंद आने वाला है। राज भाई, एक आखिरी सवाल जी। कोविड में जब आपने किराया माफ किया था जी, आपकी बहुत चर्चा हुई थी जी। वो समय क्या था? और अरविंद केजरीवाल ने आपकी बहुत चर्चा की थी, बहुत तारीफ की थी, उस वाक्य को हम जरूर जानना चाहेंगे एक बार आपसे। जी, एक्चुअल में हुआ क्या था, अरविंद जी ने जिस दिन ताली थाली बजी थी ना, उस दिन अरविंद जी ने एक अपील की थी कि मैं अपने देशवासियों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक की मदद करें, समाज की मदद करें। एक टाइम जो है मदद करने का है, आपसे जो बन सके पब्लिक के लिए करें। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया, मेरा एक किराएदार है करीब 20 साल से, मैं उससे कहने लगा लड्डू किराया दे दे यार। वो कहने लगा यार किराया कहाँ है, तू मेरे खाने का इंतजाम कर, आज से लॉकडाउन लग चुका है। फिर वो कहने लगा यार मैं इतना पुराना किराएदार हूँ, 1 महीने का किराया माफ कर दे। अब वो मेरे काफी पीछे पड़ गया, मेरे दिमाग में यूं ही आया, मैंने कहा यार तेरा ही क्या, मैं अपने सभी किराएदारों का किराया माफ करता हूँ 1-1, 2-2 महीने का। और फिर वो अरविंद जी ने लगे हाथों ले लिया। अगले दिन ही उन्होंने इंटरनेशनल टीवीओं पे आके मेरा नाम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एक इंसानियत के नाते ये काम किया था, ना कि फेमस होने के नाते काम किया था। तो ऐसे ही मैं इसको देखना चाहता हूँ और ऐसे ही मैं हमेशा काम करता रहूँगा, जिससे समाज को मेरी तरफ से हमेशा सपोर्ट मिलती रहे, हमेशा मदद मिलती रहे। और मैं बीच में उसके बाद में बहुत परेशान हुआ, जैसे आपने मुझसे सवाल किया था, काफी लॉस हो गया था, तो मैं काफी फंस गया, मेरा बहुत लॉस हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को देखा, समझा कि मुझे क्या करना है। फिर मुझे इसमें कुछ दिखा, फिर मैंने इसी के पीछे दिन रात लगाने शुरू करे। तो आज आप यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसके चैनल को, जिसका नाम है हर्ष बैसला, हर्ष बैसला पे गाने भजन सब आते हैं, उनको सुने, एंजॉय करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक इसका चैनल है हर्ष बैसला शॉर्ट्स, जिसपे इसके शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यही है और यूट्यूब पे भी यही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें, ताकि मैं भी और ये भी आपको एंजॉय करता रहे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठें तो हर्ष बैसला का भजन आपके कानों तक जरूर पहुँचे। देखिए, यहाँ हम आपसे भी अपील करेंगे, क्योंकि होता क्या है, हमें भगत सिंह दूसरों के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं। हम दूसरों की तारीफ करते हैं, हम बाहर के देशों की तारीफ करते हैं, मगर अपने समाज में अपने लोगों की तारीफ नहीं करते। ये हमारे इसी घोंडा का एक बच्चा है जो इस इलाके में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है और अच्छे काम करके कमा रहा है। तो इसके भजनों को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इसके चैनल को, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और कोई अगर इस बच्चे से त्रुटि होती है तो वो भी कमेंट में लिख के बताएं, ताकि वो इस चीज को इम्प्रूव कर सके। हर्ष बैसला इनके चैनल का नाम है और हम चाहेंगे
कि अपने उत्तर पूर्वी दिल्ली के खासकर उन सभी लोगों को जो मेरा चैनल देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो इस बच्चे के लिए भी एक बार इसके चैनल को जरूर सर्च करें, देखें और इसको भी प्रमोट करें, क्योंकि अपने इलाके के लोगों को, अपने लोगों को हम प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तभी हम और हमारे क्षेत्र का नाम होगा।